केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन को लेकर एक और बड़ी धमाकेदार खबर जो है वो सामने आ रही है। सिर्फ सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि इस बार आपके पे लेवल के पूरे स्ट्रक्चर में ही एक क्रांतिकारी बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या वो बदलाव है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। जी हाँ, सरकार को एक ऐसा सुझाव दिया गया है जो कि अगर लागू हुआ तो लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के कर्मचारी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। प्रस्ताव है इन 6 लेवल्स को मर्ज करके 3 लेवल बनाने का। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आने की संभावना है और करियर में आगे बढ़ने यानी कि प्रमोशन के मौके भी तेजी से मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि लेवल मर्जर के पूरे कॉन्सेप्ट को और समझते हैं कि ये कैसा होगा और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये बता दें कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए हर 10 साल में गठित होने वाला वेतन आयोग उनकी जो सैलरी है, भत्ते है और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करता है। 8वें वेतन आयोग के गठन को 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी जो है वो दे दी थी और उम्मीद यह है कि इसकी सिफारिश जो है वो 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएगी। इस वेतन आयोग से 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलने की उम्मीद साफ तौर पर नजर आ रही है। आमतौर पर वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर जिससे कि जो बेसिक सैलरी है वो तय होती है और न्यूनतम वेतन जैसे मुद्दों पर फोकस करता है। इसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझा जाए तो 7वें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। 8वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर जो है यानी कि संभावित 1.92 या उससे ज्यादा के आधार पर सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद नजर आ सकती है, जैसे कि लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी यानी कि 18,000 से बढ़कर लगभग 34,560 तक हो सकती है। लेकिन इस बार एक और बड़ा बदलाव चर्चा में है, पे लेवल्स का मर्जर। इस बार सरकार को कर्मचारी के प्रतिनिधियों और कुछ विशेषज्ञों की एक्सपर्ट की तरफ से एक जरूरी सुझाव जो है वो दिया गया है, पे लेवल का विलय। ये जो प्रस्ताव है विशेष रूप से निचले और मध्य स्तर के जो कर्मचारी हैं उनके वेतनमान और करियर ग्रोथ की संभावनाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दिया गया है। यानी कि इस मर्जर का सबसे ज्यादा जो फायदा है यानी कि बेनिफिट जो मिलेगा वो मौजूदा लेवल 1, लेवल 3 और लेवल 5 के कर्मचारियों को मिलने की संभावना है, क्योंकि जब उनका लेवल ऊंचे वाले लेवल के साथ मर्ज होगा तो उनकी बेसिक सैलरी और स्टेटस में तत्काल सुधार होगा। लेवल 2, लेवल 4 और लेवल 6 के कर्मचारियों को भी नए स्ट्रक्चर में बेहतर ग्रोथ की संभावनाएं मिल सकती है, लेकिन शुरुआती वित्तीय लाभ शायद निचले लेवल वाले जितना सीधा ना हो। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।